इस वक्त हम मुंबई के गोवंडी इलाके में हैं। ये इलाका वैसे तो मुस्लिम बहुमूल्य इलाका है, लेकिन इस बार महाविकास आघाड़ी क्या इंडिया अलायंस साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें शिवसेना, कांग्रेस और बाकी के जो राष्ट्रवादी कांग्रेस, ये सारे पार्टीज पहली बार चुनाव लड़ते हुए दिखेंगे। तो इसका एक इम्पैक्ट ग्राउंड पर कैसा दिख रहा है, लोगों को रिस्पांस इस वक्त एमवीए के लिए कैसा है, इस बात को जानने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। संजय दीना पाटिल जो है वो महाविकास आघाड़ी के यहाँ के ईशान्य मुंबई यानी कि नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट हैं। वहीं पर मिहिर कोटेचा जो है वो महायुति के और बीजेपी के जो कैंडिडेट है। तो इस वक्त यहाँ पर आदित्य ठाकरे जो आए थे, उनकी एक सभा हुई है गोवंडी शिवाजी नगर इस इलाके में। तो यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात करेंगे, उनके मुद्दे जानने की कोशिश करेंगे और उनका किस तरह का रिस्पॉन्स है ये जानना चाहेंगे। आपको मैंने देखा, आप बड़े एकदम ताकत से शिवसेना नारा लगा रहे थे। पहली बार चुनाव होने जा रहा है जिसमें शिवसेना कांग्रेस साथ में लड़ रहे हैं। आप लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया है, समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, ये युति निकल कर सामने आ रही है। आपको क्या लगता है ये काम करेगी मुंबई में? ये इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम करेगी। जो गंदगी बीजेपी ने फैलाई है, उस गंदगी को ये अलायंस साफ करके रहेगी और यहाँ के लोगों को उम्मीद दिलाएगी कि ये अलायंस जो है वही सही है, बाकी सब बकवास है। हमने अक्सर देखा है कि रिस्पांस जैसे अभी गोवंडी में अच्छा मिला भी हो, लेकिन जैसे असदुद्दीन ओवैसी की रैली होती है तो पूरा माहौल जो है वो बदल जाता है। तो इस बार मुसलमान जो वोट दे रहा है, नेशनल इश्यूज ध्यान में रख के वोट दे रहा है या फिर सेंटिमेंट में वोट एमआईएम को जा सकता है? नहीं, हम गठबंधन को देंगे, हम हमारे शिवसेना को देंगे और दूसरे को देंगे नहीं। जो भी हमारे मुस्लिम कैंडिडेट खड़े रहेंगे अगेंस्ट पार्टी का, उसको हम देंगे नहीं। हम हमारे उद्धव ठाकरे को जिताएंगे। हम हमारे आप उद्धव ठाकरे को जिताना, क्योंकि हमारे को बहुत यहाँ साथ दिए, यहाँ 10 साल से हम लोग बहुत साथ दिए। यहाँ हिंदू मुसलमान होता नहीं है, यहाँ सब हम भाई भाई है। हर शाखा हमारे जितने भी है हमारे हिंदू में सब हमारी इज्जत करते हैं। हम देखो अभी हम रमज़ान है, हम रोज़ा बाकी हमारे को इज्जत देते हैं, हमारे को अफ्तारी खुलवाते, बाकी हमारे को दिल में ऐसा नहीं लगता कि हम गैर कौम है। हमारे को लेके चलते साथ में इंशाल्लाह। अच्छे बुरे में काम आते वो, हमको हॉस्पिटल में, चौकी में, हर जगह काम आते हैं इंशाल्लाह। वो नहीं सोचते कि मुसलमान है, बस अच्छे के लिए काम करते। बस हम बस इंशाल्लाह गठबंधन को जिताएंगे। बस हमारा नारा एक ही है, मशाल मशाल। तो ये जैसा कह रहे हैं कि मुस्लिम बहुमूल्य इलाका भी हुआ, अगर गोवंडी, मानखुर, शिवाजी नगर, तो भी मराठी वोट भी यहाँ पर अच्छा खासा है। इस इलाके का एक जो वोट एक गट्टा अगर गिरता है तो नॉर्थ ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी को डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। तो आपको लगेगा इस बार ग्राउंड लेवल पर आप काम कर रहे हैं तो एकता है और एमवीए को या संजय दीना पाटिल को वोट मिलेंगे? यहाँ पे मुस्लिम बांधव पूरे हमारे साथ में है, शिवसेना के साथ में है, महाविकास आघाड़ी के साथ में है। यहाँ पे अपनी मुस्लिम समाज एक साथ होकर उद्धव साहब के साथ खड़े हैं और उन्होंने कहा है और हम लोग जिताएंगे तो हमारे उद्धव साहब को जिताएंगे। संजय दीना पाटिल 2 बार चुनाव हार चुके हैं, क्या वजह थी और क्या इस बार सुधरा है? संजय दीना पाटिल एक पावरफुल पर्सन है और संजय दीना पाटिल साहब ने अपने यहाँ पे बहुत अच्छे काम किए और अपने आने वाले महाविकास आघाड़ी में संजय भाऊ एक नंबर काम करते हैं और बहुत बड़े अच्छे हमारे खासदार रहेंगे। और हम चाहते हैं हम लोग सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब भाई भाई की तरह रहते हैं। यहाँ पर आपसे बात करना चाहेंगे कि जैसे गोवंडी मानकुर इलाका है, स्लम इलाका है, यहाँ पर लोगों की क्या मुद्दे हैं? जब वो लोग लोकसभा चुनाव में वोट करने जाएंगे, आपको क्या लगता है क्या सोच के वोट देंगे? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन सारे मुद्दे अब एक जगह पर आके खड़े हो जाते हैं कि मुस्लिम समाज में, मुस्लिम कौम में डर है। यूसीसी, एनआरसी, इस पर क्या होगा, ये सारे मुद्दे यहाँ पर आके ख़त्म हो जाते हैं। जिस तरह से 2014 से लेकर 2024 के जो 10 साल के अरसे गुजरे, मोदी जी की सरकार चल रही है और जिसमें सिर्फ और सिर्फ हर तरफ उनके जो काम के नज़र आ रहा है, एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। मुसलमान कम्युनिटी डरी हुई है, सहमी हुई है। मुझे लगता है इस मुद्दे के आगे सारे मुद्दे उनके बाद में आएंगे। बिल्कुल, सीए, एनआरसी की आप बात कर रहे हैं। एक मुद्दा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं मुस्लिम कैंडिडेट्स नहीं देती है, लेकिन आज मुंबई में भी आप बात करें या महाराष्ट्र में बात करें तो महाविकास आघाड़ी ने कौन सा कैंडिडेट दिया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए अब तक? मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि कैंडिडेट नहीं मिला है, तो वो पार्टी का इंटरनल मामला है, उसमें मैं दखल अंदाजी करना मुनासिब नहीं है। मैं जनता की बात पे, आवाम की बात पे मैं अपनी बात रख सकता हूँ, ये आपके माध्यम से आज तक के जिन लोगों से बात कर रहे हैं उनके लिए सीए, एनआरसी, ये सारे मुद्दे जो है वो अहम रहेंगे लोकसभा के लिए? जी, वो अहम रहेंगे और सबसे अहम मुद्दा उसमें यह भी शामिल किया जाएगा, जिस तरह से बीजेपी ने नफरत की जो सियासत शुरू किया है, भाई भाई को में लड़ाई करने, मज़हब से नफरत पैदा करने की कोशिश जो हुई, उसके साथ साथ अब तो जाति पाति में भी उन्होंने भेदभाव करना शुरू कर दिया है।
से जो सवाल किया था मैं वही करना चाहूँगा कि समाजवादी के यहाँ पर एमएलए हैं, अभी एमआईएम कैंडिडेट देगी तो मुस्लिम वोट अक्सर देखता है कि मुस्लिम कैंडिडेट होता है तो बढ़ जाता है। इस बार वैसा आपको सिचुएशन दिख रहा है क्या? इस बार मुस्लिम समाज बहुत जागरूक है, होशियार है और समाजवादी पार्टी इस बार हमारे साथ महाविकास आघाड़ी में है। आसिम भाई यहाँ पे आमदार है, वो हमारे साथ है। लेकिन एक मैं आपको भरपूर गारंटी के साथ ये बताऊंगा कि मुस्लिम समाज इतना जागरूक हो गया है कि एमआईएम के ढकोसले में आने वाला नहीं है। पता चल गया है कि ये बीजेपी की बी टीम है, ये यहाँ भी जाते हैं, मुसलमानों का वोट खराब करते हैं और बीजेपी को जिताते हैं। बिल्कुल, तो आप कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है। वहाँ पर अलग अलग एक तरह से गुजराती पॉपुलेशन है, मराठी पॉपुलेशन है, मुस्लिम पॉपुलेशन है। इसका समीकरण कहीं ना कहीं एमवीए या इंडिया अलायंस जोड़ने की कोशिश कर रहा है। वहीं महायुति भी ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब देखा यह जा रहा है कि आदित्य ठाकरे हों या बाकी शिवसेना के लोग हों, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम बहुमूल इलाकों में भी जा रहे हैं और महाविकास आघाड़ी को कैंडिडेट को जिताने के लिए मेहनत की जा रही है। मुंबई में कैमरा पर्सन किरण सपकाल के साथ मुस्तफ़ा शेख, आज तक।